अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल माजिद इन्फो यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ। और आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम कुछ पिछली चीज़ों को रिवाइज़ करने के साथ साथ कुछ नई ऑप्शंस और कुछ नई सेटिंग्स को देखेंगे। स्टार्ट में मैं थोड़ा सा ज़रा स्लो लेकर आपको चल रहा हूँ, ताकि जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएं। तो फिर इंशाल्लाह हम आगे थोड़ा सा डिटेल के साथ और थोड़ा सा तेज़ी के साथ और ज़्यादा काम के साथ चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक दो बातें आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जब हम कोई भी चीज़ या कुछ भी शेप ड्रॉ करते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ये शेप बनाई, ठीक है, उसके बाद मैंने एक ये शेप बनाई, उसके बाद मैंने ये एक शेप बनाई। अब ये 3 शेप्स मैंने आपके सामने बनाई हैं। मैं ऐसे करता हूँ कि इनका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। नंबर 1, इसके बाद इसका मैं कर देता हूँ ये वाला कलर, और इसका मैं कलर कर देता हूँ इसका ये वाला, ठीक है। अब 3 शेप हैं बेसिकली आपके पास। ये देखें, ये आपकी सबसे ऊपर है ये येलो वाली, उससे नीचे ग्रीन है, और उससे नीचे आपके पास रेड है। अब आप चाहते ही ये हैं कि ये वाली जो रेड वाली है, कंप्लीट तो ये रेड नहीं है, सिर्फ मैं से आपको कह रहा हूँ, आप ये चाहते हैं कि इसे आप ग्रीन से ऊपर ले आएँ, या आप चाहते हैं कि इसे आप येलो वाली से ऊपर ले आएँ। तो जो भी आपने ऊपर या नीचे करनी है, सबसे पहले आप उसे सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास जो गाइड है, जो कीज़ जो भी मैं प्रेस करूँगा वो यहाँ पे शो हो देंगी। राइट क्लिक किया मैंने, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आएँ, ये लिखा हुआ है अरेंज। अरेंज के सामने एक छोटा सा एरो बना हुआ है और उसके सामने लिखा हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है सबसे ऊपर ले आना, और सेंड टू बैक का मतलब है सबसे पीछे चले जाना, ठीक है। कैसे, ये देखें, मैं सेंड टू बैक करता हूँ, अब ये सबसे पीछे चलेगी, है सबसे ऊपर थी अब सबसे पीछे चलेगी। अब हमारे पास ग्रीन सबसे ऊपर आ गई। मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, अरेंज पर आया और इसे आकर मैंने कर दिया सेंड टू बैक, सबसे पीछे अब ये चली गई, ठीक है। और इसे मैं अब ग्रीन वाले पे राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज करता हूँ, ऐसे करता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, ये सबसे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इस ग्रीन को आप रेड के पीछे तो लेकर जाएं, लेकिन ग्रीन के येलो के पीछे ना जाए, यानी एक स्टेप पीछे करना चाहते हैं। राइट क्लिक करें, अरेंज करें, और यहाँ पे आप करें सेंड बैकवर्ड, ठीक है। एक ऑप्शन पीछे जाएगी, एक स्टेप पीछे जाएगी। आप इसे रेड वाले को एक स्टेप पीछे करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, अरेंज पे जाएं और यहाँ पे करें सेंड बैकवर्ड, ठीक हो गया। एक एक स्टेप अगर आपने पीछे या आगे करना हो तो उसके लिए ये दरमियान वाली 2 ऑप्शन है, और फुली पीछे या फुली आगे करना हो तो आप इन 2 ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके सामने जाहिर है जब हम आगे काम करेंगे तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो उसमें ये शॉर्टकट कीज़ यूज़ होंगी। ये देखें, अगर आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल और ये जो बड़ी ब्रैकेट है, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो सबसे फ्रंट पे, और अगर आप इसको उलट साइड पे इस्तेमाल करेंगे तो सबसे नीचे, और अगर आप दरमियान में शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं और साथ में ये ब्रैकेट, ठीक है, तो फिर आप एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। यहाँ तक आपको एक बात उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी कि एक स्टेप पीछे जाने के लिए या एक स्टेप आगे आने के लिए आप क्या करेंगे। नंबर 2, आप यहाँ पर देखें, इस वक्त जिनको हमने कलर किया है, इसमें एक कलर सिर्फ फिल कलर हमने किया हुआ है, इसकी आउटलाइन फ़िलहाल यहाँ पर बंद है, ठीक है। तो अगर आपने किसी की आउटलाइन बंद करनी हो तो उसके ऊपर ये निशानी आएगी। अब आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल आप इसे सेलेक्ट करें, इसकी आपने आउटलाइन ख़त्म करनी है, यहाँ पे आउटलाइन पे आएंगे और ये जो निशान है ये वाला, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। इसकी ऑलरेडी आउटलाइन है ही नहीं, मैं इस पर एक आउटलाइन लगाता हूँ फिर ख़त्म करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैक कलर की जो निशानी, ये देखें,
मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही होगी, बाकी में दोनों में नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ सेलेक्ट करके, इसे ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें ये ख़त्म हो चुकी है। तो जिसका कलर आपने फिल ख़त्म करना हो आप उस पर क्लिक करें और इस पर कर दें, उसका फिल ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने उसकी आउटलाइन ख़त्म करनी हो तो आप आउटलाइन पे क्लिक करें तो उसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, ये बात तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरी बात समझनी है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, सारे अलग अलग हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कोई ऐसा काम किया और आप उस सब को इकट्ठा एक जगह पर रखना चाहते हैं, ग्रुप करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक चीज़ यहाँ पड़ी है, एक चीज़ यहाँ पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है, आपने इन सब को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का मैं तरीका ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले भी। अब राइट क्लिक करें, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप। ठीक है, यहाँ से आप ग्रुप कर दें या फिर आप ऑब्जेक्ट में जाएं और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप, आप यूँ भी कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन ये है कि आप इन तीनों को सेलेक्ट करें और कंट्रोल और जी का बटन दबा दें, तो ये ग्रुप बन जाएगा। अब ग्रुप बनने से क्या हुआ ये देखें, मैं सिर्फ इस पर क्लिक करता हूँ तो तीनों के तीनों मेरी इकट्ठी सेलेक्ट हो चुकी हैं। मैं इनको बड़ा करूँ छोटा करूँ, सारी की सारी बड़ी और छोटी होंगी। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। आपने अरेंज को समझ लिया कि अरेंज हम कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चीज़ों को कैसे अरेंज किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर बात आ गई शेडो की कि हम शेडो कैसे लगाते हैं। शेडो लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं यहाँ पर कोई एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर फिर एक और शेप में ड्रॉ करता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ ये वाला कलर लाइट सा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इस वक्त इसका जो कलर है ये वाला, इसके नीचे आपको कोई शेड या इसके इर्द गिर्द आपको कोई भी शेड नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो जिस चीज़ के नीचे आपने शेड लगाना है आप उसे सेलेक्ट करें। मसलन इस पे मैंने शेड लगाना है, मैंने सेलेक्ट किया, मैं जाऊंगा यहाँ इफ़ेक्ट में, इफ़ेक्ट में ऊपर मेन्यू के अंदर आए, इफ़ेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पर इफ़ेक्ट में आने के बाद ये लिखा हुआ है स्टाइलाइज। स्टाइलाइज के सामने छोटा सा एरो है और लिखा हुआ है ड्रॉप शेडो। ठीक है जी, इफ़ेक्ट में आने के बाद स्टाइलाइज और इसके सामने लिखा हुआ है ड्रॉप शेडो, आप इस पर क्लिक करें। अच्छा, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन है प्रीव्यू, कि मैं इसे देख भी सकता हूँ क्या हुआ। मैंने प्रीव्यू ऑन किया, आप देखें जैसे ही मैंने प्रीव्यू ऑन किया आपको एक शेड इसके ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है। अब इस शेड की सेटिंग हो सकती है, फ़िलहाल हम मोड को नहीं छेड़ेंगे, बाकी चीज़ों को हम देखते हैं। ये सबसे पहले है ओपेसिटी। ओपेसिटी के साथ क्या होगा, मैं इसे अगर कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ तो आप देखें कि आपके उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से पहले कम कर देता हूँ, मसलन मैं इसे कर देता हूँ 10%। ठीक है, 10%। अब आप देखें इसकी जो ओपेसिटी है, यानी जो आपको वो नज़र आ रही थी अब वो नज़र आना कितना कम हो चुकी है। शेड अभी भी यहाँ पर मौजूद है लेकिन वो बहुत ही डल हो चुका है, बहुत हल्का हो चुका है। तो उस हल्के को हम अगर ज़्यादा तेज़ करना चाहें, उसकी रोशनाई बढ़ाना चाहें, तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब देखें मैं जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर आपको एक कलर सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, इसे मज़ीद भी करता जाऊँ, ये डार्क होता जाएगा, होता जाएगा, डार्क होता जाएगा। जितना आप इसे डार्क करना चाहेंगे उतना डार्क हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स ऑफसेट और यहाँ पे लिखा हुआ वाई ऑफसेट। एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट का मतलब ये है कि आप किस सिमत में इसे शेड देना चाहते हैं। एक तो ये है कि आप चारों तरफ इसको शेड देना चाहते हैं, एक ये है कि आप यहाँ पर शेड देना चाहते हैं, एक ये है कि आप ऊपर की तरफ, एक ये है कि आप दाईं तरफ इसे शेड देना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इसे फ़िलहाल 0 0 करता हूँ। ठीक है, ये भी 0 कर दिया और ये भी 0 कर दिया।
अब जैसे ही मैंने ज़ीरो किया, आप देखें कि इसके चारों तरफ बराबर आपको शेड नज़र आ रहा है, चारों तरफ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी वाई सेट बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर देता हूँ, अब आप देखें ऊपर की तरफ शेड ख़त्म हो गया, नीचे की तरफ आपको शेड नज़र आना शुरू हो गया है। अच्छा, अगर मैं इसको भी ख़त्म कर दूँ, मैं ज़ीरो ज़ीरो कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसे ज़ीरो कर दिया, ठीक है। और अब मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ, यहाँ से मैंने किया, अब देखें इस तरफ को, अब ऊपर भी ख़त्म हो जाएगा, नीचे भी ख़त्म। अच्छा, अब अगर मैं इसको, ये माइनस नज़र आ रहा है, अगर मैं प्लस में करूँगा, ये देखिए, तो आपको इस तरफ से नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अब वहाँ पर ख़त्म हो गया और यहाँ पर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी नज़र आए और यहाँ पर भी, तो मैं वाई सेट को भी साथ में इस्तेमाल करूँगा। अब देखें ऊपर भी नज़र नहीं आ रहा, इस तरफ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ राइट साइड पे और नीचे बॉटम में आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया जी। ये तो हो गई इसकी सेटिंग ऑफ सेट एक्स और वाई पोजीशन, कि इसकी एक्स पोजीशन कौन सी होगी और वाई पोजीशन कौन सी होगी। ये राइट और लेफ़्ट, ये इसकी एक्स पोजीशन है, टॉप और बॉटम इसकी वाई पोजीशन है। तो अगर आप माइनस करेंगे तो इस तरफ में आपका शेड जाएगा और प्लस करेंगे तो इस तरफ में आपका शेड शो होगा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन है ब्लर की। ब्लर क्या होता है? इसकी धुंधलाहट। ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, ये थोड़ा सा देखें यहाँ से शुरू होता है, आगे चलता चलता आहिस्ता 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 यहाँ पर धुंधला होता जा रहा है। अगर आप इसकी धुंधलाहट कम करना चाहें तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखें, अब मैंने धुंधलाहट ख़त्म कर दी बिल्कुल, अब ये इसकी सूरत हाल बन गई है। अब देखें और अब देखें, ठीक है जी, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा, ये जो यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.003, ठीक है, मैंने इतना किया और मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी अगर कोई शेड लगाना चाहें, अब वो देखें इतना छोटा नंबर था जो यहाँ पे हमें दिखाई ही नहीं दे रहा। तो अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहें तो उसके अंदर हम बढ़ा सकते हैं। अब मैं इस वाले को, ये जो ऑप्शन थी, इसको मैं इफ़ेक्ट देता हूँ और यहाँ पे स्टाइलाइज के अंदर आकर शेडो डालता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे शेडो में, इसको मैं प्रीव्यू ऑन करता हूँ और यहाँ से हम इसको प्रीव्यू ऑन कर लिया और अभी देखें आपका शेड कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको हम ब्लर भी कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखें आपको ब्लर होना नज़र आ रहा है। उसके बाद नीचे यहाँ पे है कलर। ये इस वक्त ब्लैक कलर का आपने शेड दिया है, आप इस पर क्लिक करें और जिस कलर का आप शेड देना चाहें वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीव्यू ऑन रखिएगा ताकि आपको नज़र आता रहे कि आप क्या कुछ कर रहे हैं और क्या सेटिंग्स वगैरह हो रही है। ठीक हो गया जी, मैंने इसके ओके कर दिया और ये आपके सामने नज़र आ रहा है। मैं इस सारे को सेलेक्ट करता हूँ और इसे यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। अब डिलीट करने के बाद मैं एक छोटा सा काम करने लगा हूँ जल्दी सा, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। मैं यहाँ पर एक कोई भी चीज़ बना रहा हूँ। अभी मैंने कोई साइज़ सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, मैंने साइज़ सेलेक्ट नहीं किया। मैं आपको साइज़ सेलेक्ट करने का तरीका भी बता देता हूँ। आप यहाँ पर आकर जब ये शेप वगैरह बनाएंगे, यहाँ पर आकर सिंपल एक दफ़ा क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स ऑन होगा जिसमें वो पूछेगा कि आपने विड्थ और हाइट कितनी रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक बिज़नेस कार्ड बनाना चाहता हूँ और बिज़नेस कार्ड के लिए मुझे यहाँ पर साइज़ चाहिए 3.5 का, ठीक है, 3.5 और मुझे उसकी हाइट चाहिए 2 पॉइंट टोटल, ठीक है। यहाँ से मैंने कर दिया ओके। अब देखिए मेरे पास एक बॉक्स बन चुका है जिसकी उसने हाइट और विड्थ खुद ब खुद सेट कर दी है। ऐसे ही अगर आप यहाँ से कोई और एलिप्स टूल लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो देखें आपसे पूछेगा कि आपको कितना चाहिए। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ठीक है, उसने उसी के मुताबिक एक मुझे अरेंज करके दे दिया। मैं यहाँ पर इसी की एक कॉपी और ले लेता हूँ, इसी की, ठीक है। और इसकी कॉपी लेने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ था। मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देखें
इसको और क्लिक। इसका कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि बात को समझ आती रहे। ये मैंने क्लिक किया और इसे मैं इसके ऊपर ये बिल्कुल सेंटर में रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले तो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करता हूँ। इतना मैंने साइज़ छोटा किया। उसके बाद मैंने आपको कल के लेसन में बताया था कि यहाँ पर आप आएँ और यहाँ पर आकर आप एंकर टूल एक बीच में एंकर पॉइंट ऐड करें। मैंने यहाँ पर इसका एक सेंटर में एंकर पॉइंट ऐड कर दिया। उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आया और इसे पकड़कर मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच दिया। ठीक हो गया जी, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने लिया एलिप्स टूल और एलिप्स टूल लेने के बाद मैंने उसे यहाँ पर ड्रॉ कर दिया तकरीबन इतना। ठीक है जी, और इसे यहाँ पर मैंने तकरीबन यहाँ पर रख दिया। ये सेंटर पॉइंट बन गया। इसको मैं कलर कोई और दे देता हूँ। इसको मैं कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल हल्का सा टच दे देते हैं। ये वाला नो, ये तो पहले से ही कलर है, हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं और इसे हम ग्रीनिश कर देते हैं। ठीक हो गया जी, ये भी कलर हो गया। अब मैं इफ़ेक्ट में आया और इफ़ेक्ट में आने के बाद स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो। अब ये देखें शेडो कहाँ ऊपर जा रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ पर इसका शेड डालना चाहते हैं। मैं इस तरफ में आऊँगा और ये बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं इसे थोड़ा सा और भी कम कर देता हूँ और यहाँ से मैं उसका ब्लर पॉइंट थोड़ा सा कम करता हूँ। ये ज़्यादा बहुत ही कम हो गया है, यहाँ से हम 100 कर देते हैं। ठीक हो गया, ये आपका प्रीव्यू ऑन है और कलर जो है वो हम ब्लैक रखते हैं, बिल्कुल ब्लैक। ले जी, इसमें आपका कितना टाइम लगा, आपकी कितनी देर लगी, कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, जबकि आपके पास एक बिजनेस कार्ड तैयार हो चुका है। मुबारक हो आपको। ठीक है, अब इसके अंदर हम मज़ीद क्या कुछ कर सकते हैं और हमें क्या कुछ करना चाहिए वो हम फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें देखेंगे। आप सबको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इसको ग्रुप कर दें। अब इसे आप जहां मर्ज़ी रखें, जहां मर्ज़ी लेकर जाएं। तो आपने इस तरह की 2-4 चीज़ें बनानी हैं, अरेंजमेंट करनी है, कुछ चीज़ों को शेडो देना है और कुछ बनाना है। फिर इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे चलेंगे।